नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं शुक्रवार की व्रत कथा। यह व्रत संतोषी माता का रखा जाता है। इस कथा को पूरा अवश्य सुने और मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। पहले हम सुनेंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बार एक विनायक नाम का बालक जो कि अनाथ था, उसे किसी ने एक मुट्ठी चावल व एक चम्मच दूध दिया। वह बालक खीर बनवाने के लिए सारे गांव में घर घर जाकर कहता है कि घर में कोई है जो मेरी यह खीर बना दे, लेकिन किसी ने उसे खीर नहीं बना कर दी। वह सारे गांव में घूमता घूमता गांव के बाहर एक कुटिया पर पहुंचता है। उस कुटिया में एक गरीब बुढ़िया माई रहती थी। बालक ने जाकर बुढ़िया माई से कहा, माई मेरी यह खीर बना दे। माई ने कहा, बालक ला मैं तेरी खीर बना दूं। बालक ने एक मुट्ठी चावल व एक चम्मच दूध दिया। माई हंसते हुए खीर बनाने लगी। खीर बनाकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई बालक को आवाज लगाने गई, लेकिन वहां पर कोई बालक नहीं था। बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, लेकिन दूर दूर तक कोई न था। माई वापस लौटती है और लौटते ही देखती है कि उसकी कुटिया की जगह एक बड़ा महल बन गया तथा उसमें नौजवान युवक, उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे खेल रहे थे। माई देखकर चकित रह गई। फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई, बुढ़िया माई मैं गणेश हूँ, तू बहुत दयालु व स्नेही है। ये सब कुछ तेरा है। तेरा पुत्र व पुत्रवधू अंदर है। तेरे पोते आंगन में खेल रहे हैं। फिर अंदर से दोनों पति पत्नी बाहर आए तथा अपनी माता को सेवा भाव से अंदर ले गए। अब हम सुनते हैं संतोषी माता की कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले व्यक्ति थे तथा एक बेटा निकम्मा था, दिन भर कुछ काम नहीं करता था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, उन्हें भोजन कराती थी तथा उन 6 बेटों की जो जूठन बचती उसे 6 बेटों की थाली से साफ करती तथा 7वें बेटे को खिला देती थी। 7वां बेटा भोला भाला था, उसे अपनी माता के इस तरह के भेदभाव करने का पता नहीं था। वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। पहले 6 बेटों को भोजन कराती है, फिर मुझे अकेले को बाद में भोजन कराती है। यह सब सुनकर उसकी पत्नी बोली, हाँ मैं जानती हूँ आपकी माता आपसे कितना प्रेम करती है। पहले 6 बेटों को प्रेम से अच्छा भोजन कराकर फिर जो उनकी थाली में बचता है उसे आपकी थाली में डालकर आपको खिला देती है। उसे अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन वह रसोई में जाता है तथा अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरी तबीयत कुछ खराब है। यह बहाना वह अपनी माँ से कहता है तथा वहीं पर ही एक पतली सी चादर ओढ़कर सो जाता है। जब 6 बेटे आए तो माँ ने उन्हें बड़े ही प्रेम से भोजन कराया। जब 6 बेटे भोजन कर कर चले जाते हैं तो माँ उन सब की थाली से बचे जूठन से एक लड्डू बनाती है तथा 7वें बेटे से कहती है, अब तुम भी खड़ा हो जा तथा आकर भोजन कर ले। वह चादर के अंदर से सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी माता से कहा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं कल ही प्रदेश जाऊंगा तथा वहां पर धन कमाऊंगा तथा वहां से धन कमाकर फिर आऊंगा। माँ ने कहा, कल जाता आज चला जा। फिर इतना सुनते ही वह वहां से चला जाता है और घर से बाहर निकलते ही देखता है उसकी पत्नी बाहर कंडे थाप रही थी। उसका पति उसके पास आया और आकर उसने कहा, तू सही कह रही थी,
अब वह प्रदेश धन कमाने के लिए जा रहा है। कुछ समय बाद आएगा। उसने अपने पत्नी को अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा, ये मेरी निशानी है, तुम इसे संभाल कर रखना तथा तुम भी मुझे कोई निशानी दे दो। उसकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, बस गोबर से एक सने हुए हाथ की थाप उसने अपने पति के पीठ पर थाप दी तथा कहा, मेरे पास कुछ न था, बस यह गोबर था तथा कहा, भगवान आपका साथ देंगे। वह वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। चलते चलते वह दूर देश में पहुँचता है। वहाँ पर वह एक साहूकार के पास गया। साहूकार से कहा, मुझे नौकरी की तलाश है। साहूकार को भी एक नौकर की आवश्यकता थी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। उसने पूरी लगन से कार्य किया। जल्दी ही वह साहूकार का प्रिय बन गया। 3 महीने में साहूकार ने उसे जमादार बना दिया। लगभग साल एक बाद साहूकार ने उसे सारा काम संभाला कर खुद दूसरे देश चला गया। अब वह एक साहूकार बन गया और कार्य बहुत ही अच्छा चलने लगा था। इधर उसकी माँ उसकी पत्नी पर अत्याचार करती थी। नारियल के खोपड़े में पानी तथा सूखी रोटी देती थी। सारा घर का कार्य करवाती, फिर जंगल से लकड़ियाँ लाने भी भेज देती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। शुक्रवार का दिन आया। वह घर का सारा कार्य कर वन में लकड़ियाँ लाने जा रही थी। उसने रास्ते में देखा कुछ महिलाएं एक मंदिर में बैठी थी तथा व्रत की कथा सुन रही थी। उसने महिलाओं से जिज्ञासावश पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसका व्रत कर रही हो तथा इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक महिला बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता चली जाती है, निपुत्र को पुत्र मिलते हैं तथा दूर गया पति घर वापस आ जाता है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। महिला बोली, सवा आने का गुड़ लेना या सहूलियत के अनुसार जितनी इच्छा हो उतना ही लेना, प्रेम से जितना भी लो सवाया ही लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर तथा पानी से भरा कलश लेकर बैठ जाना तथा उसके सामने कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए व्रत का पालन करना। कार्य पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। इस प्रकार व्रत रखा जाता है। वह वहाँ से चली गई। अगले ही शुक्रवार को उसने व्रत रखा। वह पूरे नियम के अनुसार व्रत रखा। खटाई का भी विशेष ध्यान रखा। एक ही व्रत रखा था कि वह अगले व्रत के लिए मंदिर में कथा सुनने गई थी। तब उसे माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। तुम्हें तुम्हारा पति जल्द ही मिल जाएगा। इतना सुनकर वह खुश हो गई। वह वहाँ से चली गई, लेकिन माता ने सोचा, इसका पति तो इसे याद भी नहीं करता है, वो आएगा कहाँ से। माता उसके पति के सपने में अगले ही दिन गई तथा माता ने कहा, साहूकार के बेटे सोता है या जगा हुआ है? उसने कहा, नहीं माता, अभी तक तो जगा हूँ। माता ने कहा, तेरा कोई घर परिवार है कि नहीं? उसने कहा, है ना माता। माता ने कहा, फिर तुझे याद नहीं आती? उसने कहा, माता याद तो आती है, पर क्या करूँ, यहाँ सब लेन देन का हिसाब पड़ा है, क्या करूँ, इसे छोड़कर नहीं जा सकता। माता ने कहा, कल जल्दी उठकर स्नान कर गल्ले पर बैठ जाना और कुछ समय में सारी उधारी, सारा लेन देन पूरा हो जाएगा। उसने सारी बात अपने साथियों को बताई। साथियों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई तुम करके देख ले,
इसमें तेरा क्या जाता है। उसने वैसा ही किया। इधर अगले ही दिन उसके पति का पत्र आया, वह कुछ दिन आया। उसकी जेठानियाँ कहती है इसका पति बाहर जाकर बहुत कमाने लगा है, धन भेज रहा है। उसकी पत्नी ने सब सुना, फिर आंखें नम करते हुए कहती है कि अच्छा ही है, जब 2 पैसे आएंगे तो परिवार अच्छे से चलेगा। वह अगले दिन मंदिर में जाती है तथा माँ से कहती है माँ मुझे मेरा पति चाहिए, धन नहीं। माँ ने कहा धैर्य रख, तेरा पति भी आ जाएगा। इधर साहूकार का सारा हिसाब किताब पूरा हो गया, सारा व्यापार कार्य पूरा हो गया तथा उसने सारा धन इकट्ठा कर घर की तरफ चलने लगा। माँ ने उसकी पत्नी से कहा कि कल तेरा पति वापस आ जाएगा, तू ऐसा करना, कल एक लकड़ी का गट्ठा मंदिर के पास रखना तथा एक घर ले जाकर तेरी सास से कहना देखो सासू जी मैं लकड़ी का गट्ठा ले आई, नारियल के खोपड़े में पानी दो और सूखी रोटी दो। उसने वैसा ही किया। उसका पति मंदिर के पास पहुंचा था, वहां पर लकड़ी से आग लगाकर खाना बनाया और खाया तथा आगे चल पड़ा। इसके बाद वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने माता ने जैसा कहा था वैसा ही किया। लकड़ी का गट्ठा जोर से ले जाकर आंगन में गिराया और अपनी सासू से कहा ए सासू माँ नारियल के खोपड़े में पानी दो और सूखी रोटी दो। उसके पति ने उसे देखा तथा उसे पहचान गया था। उसने कहा वह अब अपनी पत्नी के साथ अलग रहेगा। उसकी सास ने कहा बेटा यह कुछ नहीं करती, सारा दिन गांव में खुले सांड की तरह घूमती है। उसके बेटे ने कहा माता मैंने आपको भी देखा और इसको भी देख लिया है, अब मैं अलग रहूँगा, मुझे अलग घर की चाबी दे दो। उसकी पत्नी ने शुक्रवार के दिन उसके पति से कहा वह शुक्रवार का उद्यापन करना चाहती है। उसके पति ने कहा हाँ कर लो। उसने सारी तैयारियां की, अपने जेठ के सभी बेटों को बुलाया। सभी जेठों को उनकी माँ ने कहा तुम खटाई मांगना। उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी चाची से वैसा ही कहा कि हमें खीर नहीं खटाई चाहिए, लेकिन सेठ की पत्नी ने कहा नहीं मैं तुम्हें खटाई नहीं दूंगी। लेकिन अंत में उसने कुछ पैसे लड़कों को दे दी और लड़कों ने उन पैसों से इमली खरीदी और खा गए। इस कारण सेठ की पत्नी का उद्यापन पूरा नहीं हुआ और उद्यापन में दोष हुआ, जिसके कारण राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह माता के मंदिर में गई और माता से कहा माता मैंने आपका व्रत पूरी निष्ठा से किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। माता ने कहा तूने जो पैसे लड़कों को दिए थे उससे उन्होंने खटाई खाई, जिसके कारण तेरा उद्यापन दोषपूर्ण हो गया। उसने कहा माता मुझे इस बात का पता नहीं था। माता ने कहा अगले शुक्रवार को उद्यापन दोबारा से करना। उसने माता से क्षमा मांगी और चली गई। रास्ते में उसका पति उसे मिला। उसने कहा तुम कहाँ चले गए थे। उसने कहा कि राजा ने मुझे बुलाया था कि इतने समय बाद तुम आए हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा। इस प्रकार वे दोनों घर पर चले गए। अगले शुक्रवार को फिर उसने कहा कि मुझे शुक्रवार व्रत का उद्यापन करना है। साहूकार ने कहा तुम कर लो। उसने फिर से सभी जेठ के लड़कों को बुलाया। इस बार उसने न तो कुछ पैसे दिए न खटाई दी और उन्हें अंत में कुछ फल दिए और उद्यापन अच्छी तरह से पूर्ण हुआ और माता की उस पर कृपा बनी रही। कुछ समय बाद उसे गर्भाधान हुआ और 9 महीने बाद उसे एक
तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जैसा फल संतोषी माता ने साहूकार की पत्नी को दिया, वैसा ही फल सभी को दे। बड़े ही प्रेम भाव से बोलिए संतोषी माता की जय। दोस्तों, हमारे इस चैनल आध्यात्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कथाएं आपको सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।